हेलो दोस्तों, मेरी मध्य एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी डीएलएड 2020 एडमिशन को लेकर के बहुत से लोगों के डाउट बने हुए हैं कि जो इस बार की नई शिक्षा नीति है उसको देखते हुए 2020 में यूपी डीएलएड की एडमिशन होगी या फिर नहीं होगी, और अगर होती है तो आप लोगों की जो आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया है वह कब से शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों की जो डाउट है यूपी डीएलएड एडमिशन को लेकर, उससे संबंधित कुछ न्यूज आई है जिसमें आप लोगों की जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगी। और आप लोगों को बता दें कि यूपी डीएलएड 2020 को लेकर आप लोगों की पूरी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कराई जाएगी, जिससे आप लोगों की जो डाउट रहती है वो पूरी तरीके से क्लियर रहे। और आप लोग, आशा करूंगा वीडियो अच्छी जरूर लगेगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपी डीएलएड 2020 की आप लोगों की आवेदन से लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया तक जितनी भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोगों की न्यूज़ निकल कर आई है डीएलएड बीटीसी को लेकर के, यह न्यूज़ आज की है और आप लोग की प्रयागराज से निकल कर आई है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, रवि विद टेट स्टेट, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो जो भी आपकी जानकारी होगी यूपी डीएलएड 2020 को लेकर मैं वहां पे प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप लोग वहां जाकर पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि जो डीएलएड 2020 की जो फॉर्म है उसके लिए डीएलएड की 2,26,000 सीटों पर प्रवेश अटका हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो आप लोगों की फाइनल ईयर की रिजल्ट नहीं आई है उसको लेकर के बहुत से जो प्राइवेट संस्था के संस्थापक हैं उनके बार बार जवाब आ रहे हैं कि जो इस प्रकार से एडमिशन की फॉर्म पहले अगर आ जाती है तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है प्राइवेट संस्थाओं को। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि कोरोना के कारण 2020-21 सत्र के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश को लेकर कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आप लोगों की इस बार की कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 2018-2019 बैच के जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनकी अभी एग्जाम नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे फॉर्म को भी लेकर पूरी तरीके से असमंजस बना हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ लिखा है कि प्रदेश के 67 डाइट की 10,600 और 3,087 निजी कॉलेजों की 2,18,550 सीटों पर दाखिले की जो प्रक्रिया है वह जून में पूरी होकर जुलाई में प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए था, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के कारण अभी ऑनलाइन आवेदन तक नहीं लिए जा सके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव लिखकर भेज दिया है कि जब तक स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम के संबंध में कोई निर्णय नहीं होता है तब तक डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनको जो प्राइवेट कॉलेज के जितने भी संस्थापक हैं उनका यह कहना है कि अगर इस प्रकार से अगर फाइनल ईयर के रिजल्ट आने से पहले अगर डीएलएड की आवेदन प्रक्रिया होती है तो फाइनल वर्ष के जितने भी स्टूडेंट हैं वह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वह खाली रहने की जो शंकाएं जताई जा रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी प्राइवेट संस्थाओं के संस्थापक हैं उन्होंने पीएनपी को प्रस्ताव लिख के भेजा है कि जब तक फाइनल ईयर के जो रिजल्ट हैं उसको लेकर अगर कोई निर्णय जब तक नहीं आता तब तक किसी भी प्रकार से आप लोगों की जो आवेदन प्रक्रिया है वह शुरू नहीं की जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइन जारी हुई थी उसको लेकर के जो एग्ज़ाम फाइनल वर्ष के कराए जाने हैं वहाँ पे आप लोगों की पता है कि 30 सितंबर तक आप लोगों के जितने भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वह हो जाएंगे, और आप लोगों की जो रिजल्ट है वह 15 अक्टूबर को आने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि जो आप लोगों की फॉर्म है इस बार की 2020 की वह आप लोगों की 15 अक्टूबर मान सकते हैं कि अक्टूबर में चाहे जब आ सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे बहुत से लोगों के डाउट बने हैं कि नई शिक्षा नीति के बाद क्या एडमिशन नहीं होगा, 2020 डीएलएड का फॉर्म नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फॉर्म आएगी इस बार भी आप लोगों की, और आप लोग तैयारी भी पूरी तरीके से लगे रहें, क्योंकि आपको पता है कि 2020 एडमिशन को लेकर के बहुत से लोगों के जो डाउट थे कि इस बार फॉर्म आएगा या नहीं आएगा। तो मान के चलें आप लोग कि जो आप लोगों के फाइनल वर्ष की जो रिजल्ट है उसके आने तक आप लोगों की जो यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया होगी वह भी शुरू की जा सकेगी। और यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं कि यही कारण है कि 2020-21 सत्र में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा जा सका है, क्योंकि अभी फाइनल ईयर के रिजल्ट भी नहीं आए हैं। और उसके बाद लिखा है कि डीएलएड में स्नातक के बाद प्रवेश होता है। पिछले साल 53,515 सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि आपको पता है कि जो डीएलएड
को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ही सिर्फ शामिल किया गया है। और आप लोगों की बीएड को जो यहाँ पे अभी हाल ही में 2019 में आप लोगों की यहाँ पे बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के बाद बहुत से लोगों का जो रुझान है वो बीएड की तरफ चला गया। इसकी वजह से जो यहाँ पे डीएलएड में जो सीटें अधिक संख्या में खाली रह गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, देख सकते हैं कि स्नातक अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट नहीं आने पर इससे कहीं अधिक सीटें खाली रहने की आशंका प्राइवेट संस्थाओं के संस्थापक जता रहे हैं। जिसके बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि डीएलएड प्रवेश के संबंध में शासन को निर्णय लेना है। हमने अपनी ओर से स्थिति को देखते हुए जानकारी भेज दी है कि आप लोगों की जो पूरी तरीके से प्राइवेट संस्थाओं के संस्थापक ने जो प्रस्ताव भेजा था उसको लेकर उन्होंने एक्शन भी लिया है। तो पूरी तरीके से यहाँ मान के चल सकते हैं आप लोग कि जो आप लोगों की प्राइवेट सीटों को लेकर के जो प्रस्ताव भेजा गया वहाँ पे आप लोगों की जो इस बार की आवेदन प्रक्रिया है वह मान के चलें कि आप लोगों की अक्टूबर में आने की उम्मीद है। और आप लोगों को पता है कि यूपी डीएलएड 2020 को लेकर के जितनी भी आप लोगों की जानकारी होगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आशा करूँगा आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहेंगे। और नई शिक्षा नीति को लेकर जो आप लोगों के बहुत से कन्फ्यूजन थे कि इस बार एडमिशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, तो दोस्तों आपको बता दें कि एडमिशन की प्रक्रिया इस बार भी हो सकती है, पूरी उम्मीद भी है। और आप लोगों की ऑनलाइन आवेदन भी जल्द ही आने की उम्मीद है। तो आप लोग पूरी तरीके से आशा करूंगा मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और टेलीग्राम पर भी जुड़े रहेंगे, जिससे आप लोगों को जैसे ही फॉर्म की कोई नई जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक दोस्तों बस इतना ही। किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों को फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।